आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सानू लाहौर वाले एयरपोर्ट ते बुला के ते आप माई मुकर गया। वर्कशॉप का एक मैकेनिक जिसने अभी कुछ महीने हुए काम सीखा था और अभी सिर्फ पंक्चर टायर ठीक करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि किसी भी साइकिल मोटरसाइकिल का पंक्चर लगाता तो उसके मालिक से सवारी की चाबी मांगता कि एक चक्कर लगा के आऊं कि ठीक भी है कि नहीं। लोग ना चाहते हुए भी उसे जाने देते। एक दिन ऐसे ही किसी साहब की बाइक ले गया और आगे दीवार में टक्कर होने से बाइक भी तोड़वा बैठा और अपनी टांगें भी। ये इसको किसी और चीज के साथ नहीं लेना। कुछ ऐसा ही हिसाब हमारी कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का है कि पंक्चर तो सबका लगाना है, लेकिन उसकी फ्लाइट कई कई दिन तक एयरपोर्ट्स पर ही घुमाते रहना है। कौमी एयरलाइन से मुसाफिरों की टिकट्स तो काटती जाती हैं, लेकिन फिर उन्हें तारीख पर तारीख देते रहते हैं कि अभी हमारा मुआहिदा पीएसओ से नहीं हुआ, अभी हमारा मुआहिदा फलां से नहीं हुआ, तो फ्लाइट्स आज नहीं फलां तारीख को जाएंगी। दूसरी तरफ दूर दराज से आए हुए मुसाफिर जो हैं वो अपने मुल्क में ही परदेसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं, जहां कई दिनों से लाहौर, कराची, दुबई, शारजा और दीगर शहरों के एयरपोर्ट पे फंसे पीआईए के मुसाफिर हैं। आप उन्हें देखिए, वो दूर दराज जगहों से आए हुए हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर ही अपने दिन गुजार रहे हैं कि किस दिन हमारी फ्लाइट होगी और किस दिन हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। कौमी एयरलाइन पीआईए के माली बहरान से जुड़े ईंधन के मसले को 2 हफ्ते हो चुके हैं और 12 दिन में 597 परवाजें उड़ान नहीं भर सकी। 28 अक्टूबर की 59 मकामी और बैनुल अक़वामी परवाजें भी मनसूख हुई हैं, जबकि सिर्फ 8 बैनुल अक़वामी परवाजों को ईंधन की फराहमी की गई। अंदाजा लगाएं आप। पीआईए फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते को कराची से मनसूख 17 परवाजों में इस्लामाबाद पीके 300, 301, 309, 368, 369, 370, लाहौर पीके 302, 303, 307, कोयटा पीके 310, 321, दुबई पीके 213, 314, सखर पीके 536, 537, 501 और 502 शामिल है। लाहौर से शारजा पीके 185, 186, दुबई पीके 203, 204, जद्दा पीके 731, 839 और 159, दमाम की भी हैं, सियालकोट शारजा की भी 3 परवाजें हैं। सबसे ज्यादा इस्लामाबाद की 18 परवाजें मनसूख हुई हैं, दुबई की 4 हुई हैं, पीके 233, 234, 211, 312, जद्दा की अगर बात करें 760, गिलगित पीके 601, 602, 605, 606, स्कर्दू की 451, 452, 325, 326, तुर्बत पीके 509, 510। इसी तरीके से कितनी परवाजों के नाम लूं, तकरीबन ये 59 परवाजें बनती हैं जो मनसूख हुई हैं सिर्फ एक दिन की। किस वजह से? फ्यूल शॉर्टेज नहीं है, पीएसओ के वाजिबात अदा नहीं किए गए, पीएसओ ने ईंधन की फराहमी रोक दी। आप ये देखिए कि पीएसओ दुबई, बरतानिया, शारजा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां की कंपनी नहीं है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। पीआईए एमिरेट्स की, बरतानिया की या ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, उनकी नहीं है, पाकिस्तान की है। तो 7 करोड़ रुपए अदा किए गए थे सिर्फ गुज़श्ता रोज, जिसकी वजह से सिर्फ 8 परवाजों को ईंधन मिला। लेकिन आज एक अच्छी खबर भी सुनने को आई है कि कराची में कौमी एयरलाइन पीआईए और पीएसओ के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पीएसओ और पीआईए इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी और परवाजों का शेड्यूल भी मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। एयरलाइन जराई ये कहते हैं कि पीएसओ ने पीआईए के कर्ज की सहूलत जो है वो 50 करोड़ रुपए कर दी। अब जो इदारे ही कर्जों पे चल रहे हों, उन्होंने क्या दूसरों को पैगाम देना है? पीआईए को ईंधन की तरसील बढ़ने से फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी आ जाएगी। यह है पीआईए का हाल। इसी तरीके का हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में मामलात किसके तय पाए हैं? उन्हीं मामलात की बदौलत किसको ज्यादा ईंधन फराम किया जाएगा, किसकी तमाम बेलें आने वाले दिनों के अंदर होंगी, किसको आने वाले दिनों में घेरा तंग करके ही खुड्डे लाइन लगाया जाएगा, किसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और उसी के मुंह से यह भी निकलवाया जाएगा कि हाथ पांव खोल के मैदान में उतारिए। यह पाकिस्तान का मौजूदा मंजरनामा है। इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इलेक्शन के लिए 27 या 28 जनवरी की तारीख मुख्तस हो सकती है, और अगर इससे बात बढ़ती है तो बात अगर इस तारीख में तब्दीली की आती है तो उससे पहले की नहीं, बल्कि उसके एक हफ्ते बाद फरवरी के पहले हफ्ते में 6 तारीख से पहले पहले इलेक्शन का इनकाद मुमकिन बनाया जा सकता है, जिसके लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। अब इसमें गैर यकीनी की कैफियत क्यों है? तमाम सियासी जमातें तजब्जुब का शिकार क्यों है? वो तजब्जुब का शिकार इसलिए हैं कि मियां साहब के जो मामलात हैं वो तब तक हल होते हुए दिखाई नहीं देते।
मियां साहब को तब तक अवामी अक्सरियत या अवामी मकबूलियत मिलती दिखाई नहीं देती। इसलिए तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर मुद्दत के ऊपर नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से क्लोज मार्जिन के ऊपर पाकिस्तान मैच हार सकता है, जिस तरीके से क्लोज मार्जिन के ऊपर न्यूजीलैंड मैच हार सकता है, उसी तरीके से क्लोज मार्जिन के ऊपर ही मियां साहब को मैच जितवाया भी जा सकता है। मियां साहब को मैच जितवाने में अगर मियां साहब वो दाल जो है वो बांटने के ऊपर आ जाते हैं तो उनकी दाल जो है वो हलीम के अंदर भी तब्दील हो सकती है। लेकिन अगर वो बांटने के ऊपर नहीं आते तो ये जूतियों में दाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम फे किसी ऐसे वक्त का इंतजार कर रही है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पे ये कह दे कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के बगैर मैदान में उतरेंगे, तो वो जितना जहरीला हो के इन पे वार करेंगे, शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका इदराक नहीं है। आईपीपी ने एक जलसा किया, जलसे में मंशूर अगर जो दिया गया उस मंशूर में यह दिया गया कि 50,000 रुपए उजरत की जाएगी एक मजदूर की। उसमें यह कहा गया कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराम की जाएगी। उसमें यह भी कहा गया कि सस्ते दामों पेट्रोल की फराहमी मुहैया की जाएगी और उसे मुमकिन बनाया जाएगा, और जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको आधी कीमत के ऊपर पेट्रोल दिया जाएगा। यह भी उनके मंशूर में है कि मुफ्त अद्वियात की फराहमी की जाएगी। तो ये तमाम तर बबांगे दोहल जो बातें होती हैं, जो बड़े दावे होते हैं, बड़े नारे लगाए जाते हैं, ये ज्यादातर उनकी जानिब से लगाए जाते हैं जिनको ये दिखाई देता है कि हम कभी इक्तदार में नहीं आ सकते। जो जितने बुलंदोबांग दावे किए जा सकें वो कर दिए जाते हैं। माजी के अंदर आपको यह भी मालूम होगा कि एक डॉक्टर हैं, खुद को साइंटिस्ट भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं पानी से गाड़ी चला सकता हूं, वो ये कहते हैं कि पानी के साथ ही घर बैठे आप बिजली भी बना सकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि चीनी के इस्तेमाल से आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, चीनी से बिजली भी बन सकती है। वो इतनी माफूकुल फितरत बातें जो करते हैं और उसमें बुलंदो बांग दावे करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए तो मैं मुल्क की तकदीर तब्दील कर लूंगा। डॉक्टर मुअज्जम खान के बारे में ये बातें बेतहाशा चलती भी आई हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि उनका वजीर आजम बनना मुश्किल है। तो इसलिए उनकी तरफ से जो बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं उनको अमली जामा कौन पहनाएगा ये आज तक मालूम नहीं हो सका। तो इसी तनाजुर में आईपीपी जो बुलंदो बांग दावे कर रही है तो उसको अमली जामा कौन पहनाएगा ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप समझती है अब भी, और वह समझते हैं कि ये पीटीआई की जैली जमात है और पीटीआई की वो जैली जमात जिसने पीटीआई से अलग होकर अपना ही कबाड़ा किया है, किसी दूसरे का नुकसान करने की उनके अंदर ताकत और इस्तात मौजूद नहीं है। तो देखिए कि आने वाले दिनों के अंदर ताकत और इस्तात किसे मिलती है, उसे जिसके हाथ हकीकी तौर पर बंधे हुए हैं या उसे जिसे मफरूजों की बुनियाद पर हाथ बांध के मैदान में उतारा जा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।